यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग स्टडी कर रहे थे कल। डॉल्टन ने कुछ सिंबल्स बनाए थे एलिमेंट्स के, और वो जो एलिमेंट्स के सिंबल थे वो डायग्राम के थ्रू वो एक्सप्लेन कर रहे थे उनको, तो ज़्यादा यूज़ नहीं आए वो, और उनको अभी कुछ यूज़ नहीं किया जाता किसी भी तरह से। उसके बाद में अब हम स्टडी करेंगे मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉडर्न सिंबल्स मतलब कि जो IUPAC है, IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने इन सिंबल्स को क्या किया है, अप्रूव किया है कि पूरे वर्ड के अंदर जो भी सिंबल्स यूज किए जाएंगे एलिमेंट्स के, वो यही यूज किए जाएंगे। और ये जो सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के, जो मॉडर्न सिंबल्स हैं, इसके बारे में सबसे पहले किसने डिस्कशन किया है, किसने बताया? तो आंसर है जॉन्स जेकब बर्जीलियस, जे बर्जीलियस। ये जो जे बर्जीलियस है, इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट के नेम को यूज करेंगे उसका सिंबल बनाने के लिए। किसी भी एलिमेंट के नेम को यूज करेंगे और उस नेम का फर्स्ट लेटर या कोई दूसरा लेटर यूज कर सकते हैं। फर्स्ट लेटर तो यूज करना ही करना है, या उसके अलावा कोई सेकंड या थर्ड या फोर्थ लेटर यूज करेंगे हम उनके सिंबल्स बनाने में। सेकंड और थर्ड, नॉट फोर्थ। ओके, तो ये जो भी सिंबल्स हम अब पढ़ने वाले हैं, इन सिंबल्स को अप्रूव किया है किसने? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस कमेटी ने क्या कर दिया है, जो मॉडर्न सिंबल्स हैं उनको अप्रूव कर दिया है। तो जो अब हम मॉडर्न सिंबल्स अभी पढ़ने वाले हैं, वही सिंबल्स केमिकल रिएक्शंस में यूज होते हैं, वही सिंबल्स फिजिक्स केमिस्ट्री जिसमें भी लिखने हैं, या बायोलॉजी में वो सिंबल्स लिखने हैं, तो इन्हीं को यूज किया जाएगा सब जगह पे। अब देखिए किस तरह से सिंबल्स बनाए गए। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, तो इसके नेम का फर्स्ट लेटर यूज किया गया और हाइड्रोजन का सिंबल क्या लिखा गया? H। इसी तरह से दूसरे और एलिमेंट्स देखिए, जैसे कि कार्बन। जो कार्बन है उसके लिए क्या सिंबल यूज किया गया? C। कार्बन के लिए C सिंबल यूज कर लिया। तो एक एलिमेंट और होता है C नेम से, क्लोरीन। एक एलिमेंट और होता है क्रोमियम, कैल्शियम। तो इस तरह से ये तीन चार एलिमेंट्स हैं जो C से स्टार्ट होते हैं, जिनका नेम जो है वो C लेटर से स्टार्ट होता है। तो हमने कार्बन के लिए C सिंबल दे दिया, तो क्लोरीन के लिए CH नहीं लिख सकते। CH क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि क्रोमियम जो है उसकी स्पेलिंग में भी फर्स्ट टू लेटर CH आते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर का यूज किया गया, तो क्लोरीन का सिंबल बनाया गया Cl। और फर्स्ट लेटर को हमेशा किस में लिखना है? जो फर्स्ट लेटर होगा उसको लिखना है अपर केस में, और इसके बाद जो सेकंड लेटर लिखा जाएगा वो हमेशा किस में लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा लोअर केस में। फर्स्ट लेटर लिखा जाएगा अपर केस में, मतलब कि कैपिटल लेटर्स में, और जो सेकंड लेटर है वो लिखा जाएगा स्मॉल लेटर्स के अंदर, मतलब कि लोअर केस में। तो ये चीज आप याद कर लीजिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर जो है वो लोअर केस में लिखा जाएगा, अपर केस एंड लोअर केस। सेकंड, क्रोमियम। क्रोमियम के लिए फिर क्या सिंबल बनाएंगे? कैपिटल C और थर्ड लेटर है R, तो क्रोमियम के लिए लिखा जाता है Cr। कैल्शियम के लिए हम लोग Ca लिख सकते हैं, C और A, क्योंकि अगर सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर तो सबका ही सेम है, सब में ही C लिखा जा रहा है। तो हमने इसके लिए इसमें थर्ड लेटर यूज किया, दैट इज Cl, और इसके लिए थर्ड लेटर यूज किया Cr। H सेम आ रहा था तो H को स्किप कर दिया, फिर थर्ड लेटर यूज किया गया। कैल्शियम के लिए लिखा गया Ca। तो इस तरह से ये सिंबल्स बनाए जाते हैं। तो इसके रूल्स क्या होंगे? सिंबल्स बनाने के रूल्स क्या होंगे? पहला रूल ये है कि आप जो भी यहाँ पर एलिमेंट है, उस एलिमेंट का लैटिन नेम, इंग्लिश नेम या ग्रीक नेम, तीनों नेम्स में से किसी भी नेम को यूज कर सकते हैं, और उस नेम के फर्स्ट लेटर को तो लिखना ही लिखना है, और वो कैसा लिखना है? कैपिटल। किसी भी नेम का फर्स्ट लेटर आपको लिखना पड़ेगा, और वो लेटर कैसे लिखना पड़ेगा? अपर केस में लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये देखना है कि अगर सेकंड लेटर मैच कर रहा है तो थर्ड लेटर को यूज करेंगे, अगर थर्ड लेटर भी मैच करेगा तो फिर फोर्थ लेटर को यूज करेंगे। तो ये इसके रूल्स हैं इसको लिखने के। फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा,
और एलिमेंट के नेम का फर्स्ट लेटर यूज किया जाएगा उसका सिंबल लिखने में, और अगर फर्स्ट लेटर सेम आ रहे हैं तो सेकंड लेटर को यूज करेंगे, अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सेम आ रहे हैं तो फिर थर्ड लेटर को भी यूज करेंगे, सेकंड को नहीं करेंगे, फिर किसको करेंगे, फिर थर्ड लेटर को, जैसा कि मैंने आपको क्लोरीन और क्रोमियम के केस में बताया, क्लोरीन और क्रोमियम के केस में बताया मैंने आपको। ओके, तो इस तरह से हम लोग अब नेमिंग लिखते हैं सभी एलिमेंट्स की। उनकी नेमिंग भी आपको बता देता हूं, और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता हूं कि इन एलिमेंट्स की जो नेम्स हैं वो कैसे डिराइव किए गए हैं। कुछ लैटिन वर्ड से डिराइव किए गए हैं, कुछ ग्रीक वर्ड से, कुछ इंग्लिश नेम्स हैं। So this modern symbols of elements was given by J.J. Berzelius. J.J. Berzelius ने इसको बनाया था। जॉन डॉल्टन के बाद में इन्होंने ये अपना मॉडल दिया जिसके थ्रू क्या किया जा सकता है, किसी भी एलिमेंट्स के सिंबल को बनाया जा सकता है, और उनको लर्न करना, याद करना भी आसान होगा, क्योंकि स्पेलिंग के फर्स्ट लेटर को तो यूज करना ही है, सेकंड लेटर अगर सेम आ रहा है तो फिर थर्ड को यूज कर लेंगे। तो इस तरह से ये सिंबल्स बनाए गए। तो मैं स्टार्टिंग के कुछ 18-20 एलिमेंट्स लिखता हूँ। मैं इनको एटॉमिक नंबर की सीरीज में लिख रहा हूँ। एटॉमिक नंबर मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन मतलब कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसके बेसिस पर उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। ओके, एनीवेज आप ये मान सकते हैं कि अभी सीरियल नंबर है। एटॉमिक नंबर को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। एटॉमिक नंबर को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे कि ये क्या होता है। सो serial number, here name of the element, name of element and its symbol। एलिमेंट का नेम और उसका सिंबल लिखने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल बनाया गया H। और ये हाइड्रोजन वर्ड कहां से आया? हाइड्रा, हाइड्रा का मतलब होता है वाटर, और जेन का मतलब होता है जनरेशन। सो वाटर फॉर्मिंग। हाइड्रोजन वर्ड किससे बना है? लैटिन वर्ड में हाइड्रो का मतलब वाटर है और जेन का मतलब होता है जनरेशन करने वाला। इन दो नेम से मिलकर के क्या बनाया गया? वाटर फॉर्मिंग। तो जिससे वाटर का फॉर्मेशन होता है दैट इज हाइड्रोजन। नेक्स्ट, हीलियम। हीलियम, इसका सिंबल बनाया गया He, क्योंकि H कॉमन आ गया ना, देखो इन दोनों में, इसमें भी H है, इसमें भी H है, तो अगर हम H को हाइड्रोजन के लिए यूज कर चुके हैं तो इसके लिए हमें सेकेंड लेटर यूज करना पड़ेगा, दैट इज He। हीलियम किससे बना है? हीलियम बना है हेलियोस। हेलियोस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सन, जिसका मतलब होता है सन, क्योंकि सन के अंदर जो हाइड्रोजन गैस है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। जो हाइड्रोजन है उसके अंदर जो भी प्रोटॉन्स हैं वो कंबाइन होकर के हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन, दैट इज ए न्यूक्लियर, नॉट केमिकल रिएक्शन, वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो हेलियोस, हेलियोस का मतलब होता है सन, तो उसके बेसिस पर इसका नाम रखा गया है हीलियम। तो सन के अंदर हीलियम गैस देखने को मिलती है, इसलिए उसका नाम रखा गया है हेलियोस, मतलब हीलियम, रिलेटेड टू सन, सन से जो रिलेटेड है। थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट इज लिथियम। थर्ड एलिमेंट इज लिथियम। लिथियम का सिंबल बनाया गया है Li। लिथियम का सिंबल बनाया गया है Li। ओके, और ये किससे बना है? ये बना है लिथोस। लिथोस एक स्टोन होता है, ग्रे कलर का स्टोन होता है। तो ग्रीक लैंग्वेज में वो जो स्टोन था उसका नाम लिथोस था, जो ग्रे कलर का स्टोन था। उसी लिथोस वर्ड से क्या नाम बनाया गया? लिथियम वर्ड बनाया गया। और इसके लिए मैंने क्या लिखा था? वाटर फॉर्मिंग। हाइड्रोजन के लिए मैंने लिखा था वाटर फॉर्मिंग। नेक्स्ट एलिमेंट इज फोर्थ एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट इज बेरिलियम। बेरिलियम, बेरिलियम का सिंबल होगा Be।
बेरिलियम जो है वो उठाया गया है इस वर्ड से, बेलूर। ये बेलूर जो है ये कहां पर है? ये कर्नाटका के अंदर एक प्लेस है। इंडिया के अंदर कर्नाटका में बेलूर नाम का प्लेस है, वहां पर ये एलिमेंट मिला था, तो इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया बेरिलियम। जहां पर मिला था, बेलूर प्लेस पे मिला था, कर्नाटका में बेलूर एक जगह है, वहां पर ये एलिमेंट को डिस्कवर किया गया था, तो उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया बेरिलियम। नेक्स्ट, फोर्थ एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट इज बोरॉन। सॉरी, फिफ्थ एलिमेंट इज बोरॉन, और बोरॉन का सिंबल लिखेंगे कैपिटल बी, क्योंकि बीई लिख चुके हैं किसके लिए? बेरिलियम के लिए, तो इसके लिए लिखेंगे बोरॉन। और ये बोरॉन वर्ड कैसे बना? बोरेक्स मिनरल की वजह से। अर्थ के अंदर से एक व्हाइट कलर का मिनरल मिलता है जिसको बोरेक्स मिनरल बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? सोडियम बोरेट। उसके अंदर एक मटेरियल होता है दैट इज सोडियम बोरेट, तो उसके नाम पर इसका नाम रखा गया बोरॉन। बोरेक्स पाउडर होता है, मिनरल होता है, तो बोरेक्स के नाम से ही इसका नाम बनाया गया बोरॉन। नेक्स्ट, सिक्स्थ एलिमेंट। सिक्स्थ एलिमेंट इज कार्बन। कार्बन बड़ा है कार्बो वर्ड से। अच्छा, इसका सिंबल क्या लिखेंगे? इसका सिंबल लिखेंगे सी, और ये कौन से वर्ड से बना है? कार्बो। कार्बो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कोल, कोयला। ब्लैक कलर का सब्सटेंस कोल, कोयला, उसी से क्या नाम बनाया गया? कार्बन। कार्बो का मतलब कार्बन, कोल होता है। सेवंथ एलिमेंट। सेवंथ एलिमेंट इज नाइट्रोजन। सेवंथ एलिमेंट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल लिखा गया है एन। और ये कौन से वर्ड से बना है? नाइटर। ये कौन से वर्ड से बना है? नाइटर वर्ड से बना है। और नाइटर किसको बोला जाता था? पोटेशियम नाइट्रेट को। नाइटर किसको बोला जाता था? पोटेशियम नाइट्रेट को। तो ये सब्सटेंस बनने के लिए नाइट्रोजन की नीड होती है। तो ये जो भी सब्सटेंस है पोटेशियम नाइट्रेट, इसके अंदर नाइट्रोजन होता है, उसी के बेस पर इसको नाइटर बोला गया और उसका नाम रखा गया नाइट्रोजन। नेक्स्ट, ऑक्सीजन। एट्थ एलिमेंट इज ऑक्सीजन। इसका सिंबल लिखा गया ओ। ऑक्सी, ऑक्सी का मतलब एसिड। ऑक्सी का मतलब होता है एसिड, और जेन का मतलब होता है फॉर्मिंग। जेन का मतलब होता है फॉर्मिंग, तो एसिड फॉर्मिंग। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो भी एसिड्स हैं उनमें ऑक्सीजन्स मिलती हैं हमें। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो ये जो भी एसिड्स हैं इनके अंदर हमें क्या मिल रही है? ऑक्सीजन मिल रही है, तो इसी वजह से इसको लिखा गया एसिड फॉर्मिंग। ये जो एलिमेंट है इसको क्या लिखा गया? एसिड फॉर्मिंग। और लैटिन नेम में ऑक्सी का मतलब होता है एसिड और जेन का मतलब होता है फॉर्मिंग। तो ये शुरू के 8 एलिमेंट हुए। अब आगे देखिए नेक्स्ट एलिमेंट। नाइन्थ एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट इज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। क्लोरीन ये गैस है जिसको F से लिखा जाता है। और पहले एलिमेंट्स लिख देता हूं मैं। नियोन, नियोन भी गैस है, इसको Ne से लिखा जाता है। 11, सोडियम। सोडियम इज ए मेटल, Na। इसका नाम Na कैसे रख दिया उसको भी डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम, Mg।
13th एलिमेंट, 14, 15। नियोन, नियोन का मतलब है न्यू, नई गैस को डिस्कवरी की गई, नई गैस की डिस्कवरी हुई तो उसी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया, नियोन। अच्छा, इससे पहले फ्लोरीन का मीनिंग रह गया। फ्लोरीन इस वर्ड से बना है FLUERE, फ्लूरी। फ्लूरी मतलब टू फ्लो, लेटिन लैंग्वेज में इसका मतलब है टू फ्लो, जो फ्लो कर सकता है, मतलब गैस है। तो फ्लोरीन एक गैस थी जो फ्लो कर रही थी, फ्लो कर सकती थी, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया फ्लोरीन। नियोन, नियोन का मतलब है न्यू। नियोन कौन से वर्ड से बना है, नियोन बना है न्यू वर्ड से, एक नई गैस की डिस्कवरी हुई जिसका नाम रखा गया नियोन। सोडियम, जो सोडियम वर्ड है वो लेटिन नेम से बना है नेट्रियम। जो सोडियम है उसका सिंबल Na क्यों रखा गया, उसका सिंबल Na रखा गया कौन से वर्ड से, उसके लेटिन नेम से। तो सोडियम को लेटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, Na बोला जाता है, नेट्रियम बोला जाता है, और नेट्रियम के फर्स्ट टू लेटर हैं Na, तो उसी के नाम पर उसका सिंबल रखा गया। तो कुछ एलिमेंट्स आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जिनके लेटिन नेम्स के बेस पर उनके सिंबल्स को बनाया गया। अभी तक हमने जो भी सिंबल्स पढ़े थे वो सारे इसके इंग्लिश नेम के बेस पे थे, लेकिन जो सोडियम था उसका सिंबल Na लिखा गया, उसका सोडियम क्या लिखा गया, Na। इसके बाद में मैग्नीशियम, Mg। जो मैग्नीशियम है वो बना है मैग्नीशिया वर्ड से। अच्छा, ये नेट्रियम वर्ड कहां से आया, नेट्रियम वर्ड आया नेट्रम से। नेट्रम का मतलब होता है एक मिक्सचर, कौन 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 से कंपाउंड का मिक्सचर, तो आंसर है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं, NaCl, सोडियम सल्फेट। तो जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स के अंदर ये सारे सॉल्ट एक साथ मिलते हैं, और ये जो मिक्सचर मिलता है इस मिक्सचर के अंदर से NaCl को अलग कर लिया जाता है, सॉल्ट को अलग कर लिया जाता है। तो ये जो पूरा मिक्सचर था इसको नेट्रम बोला जाता था, उसके बेस पर इसका नाम रखा गया सोडियम। क्योंकि ये जो जो भी हमें मिक्सचर मिल रहे हैं इन सब के अंदर एक एलिमेंट तो कॉमन है, सोडियम 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 सोडियम, सब में सोडियम है। ओके, नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशिया प्लेस पे मिला था। मैग्नीशिया एक डिस्ट्रिक्ट है, कहां पर, ग्रीस के अंदर, ग्रीस का एक डिस्ट्रिक्ट है मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया प्लेस पर ये मेटल मिली थी ग्रे कलर की, तो इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया मैग्नीशियम, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया मैग्नीशियम। तो मैं सिर्फ लेटिन नेम यहां पर लिख रहा हूं, जिन एलिमेंट्स के लेटिन नेम आएंगे उनको यहां पर लिख दूंगा मैं। मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसका सिंबल है Al, और ये किससे बना है, ये एल्यूमिना वर्ड से बना है। एल्यूमिना, एल्यूमिना किसको बोला जाता है, Al2O3, दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al2O3 क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, और इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नाम है एल्यूमिना, और एल्यूमिना के नाम पर ही इस एलिमेंट का नाम रखा गया एल्यूमिनियम। नेक्स्ट एलिमेंट, 14th एलिमेंट, सिलिकॉन। दिस इज नॉट द लेटिन नेम। नेक्स्ट इज सिलिकॉन, सिलिकॉन इज Si। ये जो सिलिकॉन वर्ड है ये बनाया गया फ्लिंट, सिलेक्स नाम से। जो सिलिकॉन वर्ड है वो किससे बनाया गया, सिलेक्स। सिलेक्स का मतलब होता है फ्लिंट, चकमक पत्थर, फ्लिंट स्टोन। किससे बना है, ये फ्लिंट स्टोन से बना है। जिस स्टोन को रगड़ने से क्या होता है, चिंगारियां, स्पार्क प्रोड्यूस होता है, उसको फ्लिंट स्टोन बोलते हैं। तो फ्लिंट स्टोन के अंदर सिलिको, ये इसको लेटिन में क्या बोला जाता था, सिलेक्स। जो फ्लिंट स्टोन होता है, जो चकमक पत्थर होता है, उसको लेटिन में सिलेक्स बोलते हैं, और सिलेक्स के नाम पर ही इसका नाम सिलिकॉन रखा गया। सिलेक्स के नाम पर ही इसका नाम क्या रखा गया, सिलिकॉन। ओके, 15th एलिमेंट, 15th एलिमेंट इज फॉस्फोरस। 15th एलिमेंट इज फॉस्फोरस, और इसका सिंबल है P। ये फॉस्फोरस फॉस्फर वर्ड से बना, और फॉस्फर का मतलब होता है लाइट बियरिंग, फायर बियरिंग,
मतलब जिससे क्या लग सकती है, आग लग सकती है, जिससे लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे कि हम लोग मैच स्टिक यूज करते हैं, माचिस यूज करते हैं, तो जो मैच स्टिक होती है उसका जो टॉप होता है उसके ऊपर फॉस्फोरस की ही लेयर लगी होती है, और जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, मैच स्टिक का जो बॉक्स होता है उसके ऊपर फ्रिक्शन से उसको उस पर घिसते हैं, तो क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और थोड़ी सी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये बर्न होना शुरू हो जाता है फॉस्फोरस। तो फॉस्फर का मतलब होता है लाइट बियरिंग, जिससे मतलब कि लाइट प्रोड्यूस हो सके, तो इसका नाम रखा गया फॉस्फोरस, थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बियरिंग। 16th एलिमेंट, 17 और 18। ओके, 16th एलिमेंट देखिए, 16th एलिमेंट है सल्फर। सल्फर का मतलब होता है ब्रिमस्टोन। सल्फर जो है ये वर्ड किससे बनाया गया, सल्फर को कैपिटल एस से लिखा जाता है, और ये बनाया गया है वर्ड ब्रिमस्टोन। ब्रिमस्टोन एक स्टोन था जिसमें बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, तो जिसकी बर्निंग स्मेल होती थी उसके बेसिस पर इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम सल्फर रखा गया। येलो कलर का पाउडर होता है ये सल्फर, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट 17th एलिमेंट, 17th एलिमेंट इज क्लोरीन। नेक्स्ट एलिमेंट इज क्लोरीन विच इज Cl, and 18th element is argon. Argon is Ar. क्लोरीन वर्ड देखिए, क्लोरीन वर्ड जो है वो किससे बना है, वो क्लोरोस से बना है, वो बना है क्लोरस। क्लोरस का मतलब होता है ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो। तो ये एक ग्रीक वर्ड है क्लोरस, जिसका मतलब होता है ग्रीनिश येलो। जो ग्रीनिश येलो कलर की गैस है उसको क्लोरीन बोला जाता है। इसका जो एक्चुअल में कलर है वो ग्रीनिश येलो ही होता है, तो उसके कलर के बेस पर उसका नाम लिखा गया क्लोरीन। नेक्स्ट आर्गन। जो आर्गन है वो बड़े ही सिंपल वर्ड से बना है, उसका नाम है आर्गोस। आर्गोस का मतलब होता है आइडल। आर्गोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आइडल। आइडल का मतलब होता है इनर्ट। इनर्ट मतलब इनएक्टिव। इनर्ट का मतलब क्या है, इनएक्टिव, मतलब जो दूसरों के साथ रिएक्शन नहीं करती। ये ऐसा एलिमेंट है जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जनरली रिएक्शन नहीं करता है। तो ये जो आर्गन गैस है ये फ्री स्टेट में मिलती है। जो आर्गन गैस है वो कौन सी स्टेट में मिलती है, वो फ्री स्टेट में मिलती है, और किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ये कंबाइन नहीं होती। तो आर्गस वर्ड का मतलब होता है आइडल। आइडल मतलब कि इनर्ट, इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब किसी दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन ये नहीं करता ये एलिमेंट, तो उसके नाम पर इसका नाम आर्गन रखा गया। तो इस तरह से ये इनके नेम्स लिखे जाते हैं, ठीक है। अब आपका एक काम है कि आपको नेचुरल अक्रिंग एलिमेंट्स 92 एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है, जिस तरह से मैंने ये लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में आप उसका नेम लिखेंगे, नेम लिखने के बाद उसका सिंबल लिखेंगे, और जिनका नेम उनके सिंबल से मैच नहीं करता, मतलब वो लेटिन नेम से बना है, तो आप उनका लेटिन नेम भी लिखेंगे। तो उनका क्या लिखा जाएगा, लेटिन नेम भी लिखा जाएगा। जैसे कि मैंने सोडियम का लिखा है Na नेट्रियम। ओके, तो 92 एलिमेंट्स की टेबल आपको बनानी है। अब मैं आपको वो एलिमेंट्स बताता हूं जिनका सिंबल जो है उनके लेटिन नेम पे रखा गया, जिनका सिंबल उनके लेटिन नेम पर रखा गया है। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा था सोडियम, ये इंग्लिश नेम है, और इसका सिंबल है, यहां पर मैं सिंबल लिख रहा हूं Na, और इसका लेटिन नेम है नेट्रियम। सेकंड एलिमेंट हम लोग पढ़ते हैं पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम इज ऑल्सो ए मेटल, ये भी एक मेटल है, और इसका सिंबल लिखा जाता है के, कैपिटल के सिंबल क्यों लिखा जाता है, क्योंकि कैलियम, कैलियम एक लेटिन नेम है, उस लेटिन नेम से इसका सिंबल बनाया गया के, पोटेशियम।
तो पोटेशियम का सिंबल के है बिकॉज इट्स लैटिन नेम इज कैलियम। इसके बाद में थर्ड एलिमेंट हम लोग देखते हैं आयरन। आयरन का सिंबल Fe लिखा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स लैटिन नेम इज फेरम। आयरन का सिंबल Fe है क्योंकि इसका लैटिन नेम है फेरम। नेक्स्ट एलिमेंट इज कॉपर। कॉपर का सिंबल है Cu। क्यूप्रम के नाम पर इसका सिंबल बनाया गया, क्यूप्रम। ओके, आप इसके सीरियल नंबर देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इसके एटॉमिक नंबर बता देता हूँ। ये कौन सा एलिमेंट है। हम जो केमिस्ट्री के अंदर एक टेबल पढ़ते हैं जिसको पीरियोडिक टेबल बोला जाता है, 10th क्लास में ये टेबल आएगी, उसमें एटॉमिक नंबर के बेसिस पर इन एलिमेंट्स को लिखा गया। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। इसका पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है अच्छा, आयरन का 26 है। कॉपर इज 29 और पोटेशियम का जो नंबर होगा दैट इज 19th element is potassium. Iron 26, copper 29. Next silver. Next is silver 47. इसका सिंबल है Ag, कैपिटल A स्मॉल g। इसका नाम बनाया गया अर्जेंटम से। ये लैटिन नेम है अर्जेंटम। अर्जेंटम के 2 लेटर को यूज किया गया, फर्स्ट और थर्ड लेटर को। सेकंड लेटर को यूज नहीं कर सकते क्योंकि आर्गन के लिए हमने AR ऑलरेडी यूज कर लिए, तो R को छोड़ करके थर्ड लेटर यूज करेंगे G। अर्जेंटेनम के नाम पर इसका सिंबल बनाया गया Ag। नेक्स्ट इज गोल्ड 79। इट्स एटॉमिक नंबर इज 79। गोल्ड का सिंबल है Au। ऑरम AURUM। तो ऑरम के नाम पर इसका सिंबल बनाया गया Au। नेक्स्ट इज मरकरी। मरकरी इज द 80th एलिमेंट। इट्स सिंबल इज Hg। हाइड्रागेरम सिल्वर वाटर। हाइड्रा का मतलब वाटर, गैरम का मतलब सिल्वर कलर। तो सिल्वर वाटर जो होता था उसके नाम पर इसका नाम रखा गया हाइड्रागेरम, क्योंकि ये मरकरी एक मेटल है। मरकरी क्या है? मरकरी एक मेटल है और इसका जो कलर होता है वो ग्रे कलर होता है, सिल्वर कलर होता है। नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग देखते हैं मरकरी, Hg, हाइड्रागेरम। एक दो एलिमेंट्स और हैं जिनके लैटिन नेम यूज किए गए हैं, दैट इज लेड इज Pb, प्लम्बम। लेड इज Pb, प्लम्बम। इसका एटॉमिक नंबर है 82। 82 एलिमेंट है लेड। इसका सिंबल है Pb। इसके नाम पर रखा गया, प्लम्बम के नाम पर इसका सिंबल बनाया गया। ओके, नेक्स्ट इज टिन, TIN, टिन। इसका सिंबल है Sn बिकॉज ऑफ इट्स लैटिन नेम स्टेनम। और इसका एटॉमिक नंबर है 50। ये 50th एलिमेंट है। एक मेटल है ये, ग्रे कलर की, टिन, और इसका सिंबल है Sn बिकॉज इट्स लैटिन नेम इज स्टेनम। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है, 1 से लेकर के 92 एलिमेंट्स लिखने हैं, और वो जो 92 एलिमेंट्स हैं उनके आप इंग्लिश नेम लिखेंगे, उनके सिंबल लिखेंगे, और सिंबल लिखने के साथ साथ जिनके नेम उनके सिंबल से मैच नहीं करेंगे, जैसे कि ये पोटेशियम है, इसका नेम इसके सिंबल से मैच नहीं करता, तो मतलब उसका लैटिन नेम यूज किया गया उसका सिंबल बनाने में। तो इस तरह से ये आपको टेबल कंप्लीट करनी है।
इसके बाद में कल हम लोग स्टडी करेंगे एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास जो कि जॉन डॉल्टन ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था एटॉमिक मास का, ये एटम के मास को कितना होता है उसका मास, मासेस को मेजर कैसे किया जाएगा, क्या यूनिट उसके लिए यूज की जाएगी, तो कल हम उसको डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास को। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इनका, जो मैंने ये एलिमेंट लिखे हैं, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, लेड, टिन। ओके, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।